हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, कांग्रेस के नेता जरूरत से ज्यादा जोश में। सभी नेता मुख्यमंत्री बनने के लिए दौड़ रहे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्हें बनना होगा विधायक। शिमला के संजौली में हिट एंड रन का मामला आया सामने। तेज रफ्तार कार ने राहगीर को मारी टक्कर, चालक मौके से हुआ फरार। सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर हो रही वायरल, पुलिस कार्यवाही में जुटी। आईआईटी मंडी का 10वां दीक्षांत समारोह हुआ आयोजित। समारोह में 462 विद्यार्थियों को डिग्री की गई प्रदान। इस मौके पर एरिजोना विश्वविद्यालय यूएसए के प्रोफेसर स्टुअर्ट आर हेम्ब्रॉफ मुख्य अतिथि के रूप में रहे मौजूद। और पेंडिंग विद्युत बिल 1 करोड़ 90 लाख रुपए को वसूलने में बोर्ड अधिकारियों के हाथ खड़े। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर 70 लाख पर कुंडली मार कर बैठा, 1 साल से नहीं भरा है बिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं जनीशा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस में सभी नेता मुख्यमंत्री बनने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्हें विधायक बनना होगा। कांग्रेस के नेता बहुत जल्दबाजी में हैं, जरूरत से ज्यादा जोश में हैं, थोड़ा सब्र करना चाहिए। परिणाम 8 दिसंबर को आएगा और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सोमवार को बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने दावा किया है कि विधानसभा चुनावों का परिणाम भाजपा के पक्ष में आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दफा विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशतता भी बढ़ी है, जो कि भाजपा के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि जो भी परिणाम आएगा वह भाजपा के पक्ष में होगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान भी जनता का भरपूर सहयोग भाजपा को मिला है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में सभी नेता मुख्यमंत्री बनने के लिए दौड़े हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्हें विधायक बनना होगा। क्यों मुख्यमंत्री दौड़े वाली सोच के चले, क्या कहेंगे सर? सब दौड़े हुए मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस पार्टी में, लेकिन मुख्यमंत्री बनने से पहले उनको विधायक बनना होगा, सब जो भी है। और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दबाजी में है और जरूरत से ज्यादा जोश में है, और थोड़ा सब्र करना चाहिए, थोड़ा संयम करना चाहिए। चुनाव का परिणाम 8 तारीख को आ जाएगा, और जो हालात हम देख रहे हैं पूरे प्रदेश भर में, जिस प्रकार से मतदान हुआ है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रचार के अभियान के दौरान जो लोगों का रुझान दिखा है, भाजपा की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर के साथ मां ज्वालामुखी के दरबार में हाजिरी लगाई। उन्होंने कहा कि हिमाचल में रिकॉर्ड तोड़ शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हुए हैं। कई सर्वे में भाजपा की सरकार बन रही है, ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर के साथ मां ज्वालामुखी के दरबार में हाजिरी लगाई। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों के साथ अनौपचारिक वार्ता में कहा कि विधानसभा चुनावों में जो कांग्रेस के उम्मीदवार अपने आप को हराने की स्थिति में देख रहे थे, उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री पद का संभावित उम्मीदवार बताकर बड़े बड़े होर्डिंग में लिखवाकर लोगों को गुमराह करके वोट हासिल करने का प्रयास किया है, लेकिन उनमें से अधिकांश बुरी तरह से चुनावों में धराशायी होंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल में रिकॉर्ड तोड़ शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हुए हैं। कई सर्वे में भाजपा की सरकार बन रही है, ऐसे कई रिपोर्ट सामने आई है। पिछले कल धर्मशाला में भाजपा के प्रत्याशियों की जो बैठक हुई है, उसमें भी यह सामने आया है कि भाजपा इस बार रिवाज बदलकर मिशन रिपीट कर रही है और भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी भी कर रही है। परिस्थिति बन जाती है जब चुनाव लड़ने वाला अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, तो किसी न किसी तरह से वो अपने चुनाव को जीतने के लिए इस प्रकार की बातें करता है। और हिमाचल प्रदेश में लगभग 8-10 जगह कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, जिनके सामने चुनाव जीतने की कठिनाई थी, यानी कि चुनाव जीतने के लाले पड़ गए, अगर हम भाषा में दूसरी भाषा में बात करें, तो उन लोगों ने इस बात का सहारा लेने की कोशिश की कि हम अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित करें और क्षेत्र की जनता इस मोह में आकर के, इस भाव में आकर के हमको समर्थन दे दे। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने वोट मांगे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, और मैं फिर भी उसके बावजूद ये कह रहा हूं, बहुत सारे लोग उनमें से जो मुख्यमंत्री के अपने आप दावेदारी कर रहे थे, अपने आप नारे लगा रहे थे, होर्डिंग्स लगा रहे थे भावी मुख्यमंत्री के, तो उनमें से बहुत सारे चुनाव कांग्रेस पार्टी के नेता लड़ करके जो है वो चुनाव हारने वाले हैं।
सोलन में पूर्व मंत्री और सोलन सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कर्नल धनीराम शांडिल ने दावा किया है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। सोलन में पूर्व मंत्री और सोलन सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि अभी तक के हिसाब से हिमाचल में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है। शांडिल ने मुख्यमंत्री पद को लेकर लगी कांग्रेस की रेस को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि विधायक दल के नेता ही संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री पद को चुनते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पद की रेस सिर्फ चर्चा नाम मात्र है। धनीराम शांडिल ने कहा कि अगर हाईकमान द्वारा उनके नाम पर मुख्यमंत्री पद के लिए सहमति बनती है तो वे इस पद को जरूर स्वीकार करेंगे। हमारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे नेताओं ने बाय द वे ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी या हमारे अपने सीनियर थे, हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे, उन्होंने रात दिन मेहनत की है। और मैं आपको स्पष्ट बनाना चाहता हूं कि आपको स्पष्ट बहुमत से जीत कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कि विधा ये है, विधान ये कहता है, संविधान भी ये कहता है कि हम विधायक दल चुनकर आते हैं, फिर बैठते हैं, फिर आपस में मंथन करते हैं और जब महाराज हो जाता मंथन ठीक तो आपका नेता चुना जाता है। रियली स्पीकिंग, ये जो रेस आप बता सकते हैं, इसको एक प्रकार की लगी रहती है। ये कभी कभी मीडिया की भी बनाई होती है, मैं सच आपको बताऊं, और कभी कभी सचमुच कुछ लोगों के मानसिक चिंतन भी होता है। इसके बारे में हमें देखा जाए ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज जो विधान कहता है और जो संविधान कहता है, इसे सब बैठ के आराम से अपने नेता को चुने और उसके बाद आपका मंत्रालय बनता है। कैन यू डिनाई किसी दी गई जिम्मेवारी को आप कैसे ठुकरा सकते हैं? आपको जिम्मेदारी दी जाती है, आपको कबूल करनी होती है। कोई भी जिम्मेदारी दे दी जाती है, जो भी जिम्मेदारी होती है उसे स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस के लोग ईवीएम के लिए बने स्ट्रांग रूम की पहरेदारी कर रहे हैं, लेकिन जिला सोलन में ईवीएम को लेकर किसी भी तरह से कांग्रेस द्वारा पहरेदारी करने के लिए स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा नहीं लगाया गया है। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिव कुमार ने भी एमसी हॉल सोलन में स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। हमें अपनी जो हमारी जिम्मेवार पुलिस है उस पर पूरा विश्वास है, और जहां तक लोकतंत्र की मर्यादा की बात है, मैं समझता हूं और जगह जिस तरह का बयान आ रहे हैं कि और जगह लोगों ने बाहर कैंप लगाए हैं, टेंट लगाए हैं, मैं समझता हूं भाजपा सरकार की जो कारगुजारी है वो डाउटफुल हमेशा ही रही है। और कई दफ़ा ऐसे परिणाम आते हैं जिससे एकदम से ऐसा लगने लग जाता है कि वाकई यार ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है। लेकिन जहाँ तक हमारे यहाँ मैंने आज सोलन का निरीक्षण किया, कसौली का वो वहाँ पार ईवीएम का चेक किया, तो यहाँ व्यवस्था बिल्कुल मैंने सही पाई और मुझे ठीक लगा कि बिल्कुल यहाँ ठीक है, सुरक्षित है। और अभी नालागढ़ और दून का जो है वो अभी कल का रखा है, कल जाके वो चेक करेंगे कि किस तरह से वहाँ माहौल होगा। लेकिन यहाँ हमें जो है बिल्कुल ठीक लगा और पूर्ण रूप से भी यहाँ सुरक्षित पाए। शिमला के संजौली क्षेत्र में आज सुबह हिट एंड रन का मामला सामने आया है। संजौली बाजार में सुबह 7 बजे ढली की ओर से आ रहे वाहन ने बुजुर्ग व्यक्ति को टक्कर मारी और मौके से फरार हो गया। वहीं हादसे की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। शिमला के संजौली बाजार में सुबह 7 बजे ढली की ओर से आ रहे वाहन ने बुजुर्ग व्यक्ति को टक्कर मारी और मौके से फरार हो गया। टक्कर लगने से स्थानीय निवासी केवल राम बीच सड़क पर गिर गया और उन्हें स्थानीय लोगों द्वारा आईजीएमसी में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। वहीं इस हादसे की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पुलिस ने चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बारे में अधिक जानकारी देते हुए एएसपी रमेश शर्मा ने कहा कि आज सुबह हिट एंड रन का मामला सामने आया। यह घटना संजौली बाजार में हुई, जहां पर सुबह घूमने निकले स्थानीय निवासी केवल राम को एक ऑल्टो कार टक्कर मारकर फरार हो गया। उन्होंने कहा कि घायल व्यक्ति को उपचार के लिए आईजीएमसी में भर्ती करवा दिया गया है। रमेश शर्मा ने कहा कि घायल केवल राम वाहन का नंबर नहीं पढ़ सके, जिस कारण वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। उन्होंने कहा कि वाहन चालक के खिलाफ संजौली थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही चालक को पकड़ लिया जाएगा। सुबह एक संजौली बाजार में सुबह के समय एक व्यक्ति केवल राम जिनका नाम है और संजौली के ही वो स्थानीय निवासी, वो मॉर्निंग वॉक पे जब जा रहे थे तो एक अल्टो कार ने उनको हिट किया है, टक्कर मारी है, जिससे वो घायल हुए हैं। उनको आईजीएमसी दाखिल किया गया है और
कार चालक के विरुद्ध जो है मामला पंजीकृत थाना संजौली में किया गया है, क्योंकि वो गाड़ी का नंबर नहीं पढ़ पाए हैं कि वो वाहन नंबर कौन सा था, तो जिसके लिए कि जो उस एरिया की वो सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और जल्दी ही उस गाड़ी का पता लगा लिया जाएगा और उसको डिटेन कर लिया जाएगा और उसके चालक के विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शिमला में ब्रिटिश कालीन रिवोली सिनेमा हॉल का भवन अब टूटने जा रहा है। यह भवन पूरी तरह से असुरक्षित हो चुका है, इसका एक हिस्सा टूट चुका है। शिमला में ब्रिटिश कालीन रिवोली सिनेमा हॉल का भवन अब टूटने जा रहा है। रिवोली सिनेमा हॉल का भवन अंग्रेजों के समय का बना हुआ है और यहाँ पर 1925 में मुर्गी खाना हुआ करता था, लेकिन 1930 में दिल्ली के एक व्यापारी बद्री प्रसाद ने इसे खरीदा और यहाँ पर थिएटर की शुरुआत की। उस समय ज्यादातर अंग्रेजी फिल्में दिखाई जाती थी, लेकिन आजादी के बाद यहाँ हिंदी फिल्में दिखाई जाने लगी और यहाँ पर फिल्में देखने वालों की भीड़ उमड़ती रहती थी। शिमला का ये एकमात्र थिएटर था, लेकिन 2010 को भवन में दरारें आनी शुरू हो गई और नगर निगम ने इस भवन को असुरक्षित घोषित कर दिया, जिसके बाद ये थिएटर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब ये ऐतिहासिक इमारत तो गिर ही जाएगी, लेकिन उसके साथ ही इसके मलबे में दफन हो जाएगा थिएटर का वो सुनहरा इतिहास, जहां सिंगल स्क्रीन पर ना जाने कितनी ही फिल्मों के शौकीन लोगों ने अपने दोस्तों, परिवारों और अपने चाहने वालों के साथ फिल्में देखी होंगी। आज भी यह थिएटर लोगों की यादों में जिंदा है। रिवोली के आसपास कारोबार करने वाले लोगों का कहना है कि वे यहाँ पर दशकों से कारोबार कर रहे हैं और दिन के समय अपना कारोबार करने के बाद शाम को यहाँ पर फिल्म देखने जाया करते थे। शिमला का ये पहला थिएटर था और यहाँ पर काफी चहल पहल रहती थी। यहाँ 75 पैसे टिकट हुआ करती थी, लेकिन इसे अनसेफ घोषित कर दिया गया था और बंद कर दिया गया है और अब इसके भवन को भी तोड़ा जा रहा है। कारोबारियों का कहना है कि यहाँ पर फिर से थिएटर खोला जाना चाहिए। और थिएटर के बारे में हम 40 साल से मतलब जानते हैं, इनको देखते थे या पिक्चर वगैरह होती थी तब भी देखता, बहुत अच्छा था। और बाकी याद दे दो क्या है, दोबारा नए सिरे से बन जाए और भी अच्छा है, लोगों को फैसिलिटी होगी आने जाने की, जैसे मतलब अच्छी चीज़ आई जैसे पहले बैंक बनी। हाँ बहुत, हाँ पहले बड़ी बड़ी चाल पहले हुआ करती थी, लोग आते थे पिक्चर देखने। रोड व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी रहा हूँ और लगभग 40 सालों से मैं यहाँ पे हूँ, दुकानदारी कर रहा हूँ 40 सालों से। उस टाइम तो यहाँ पे दुकानें वैसे बहुत कम हुआ करती थी, सामने ये मेन दुकानें होती, लेकिन यहाँ दुकानें हैं। यहाँ पे उस टाइम पे रिवोली थिएटर में फिल्में देखने के लिए लाइनें लगती थी और रात को लगभग कोई 12 बजे 1 बजे के लगभग शो छूटता था। उस टाइम तक भी हम दुकान खोल कर रखते थे, इतना रस होता था यहाँ पे। मैं तो 80 से जानता हूँ जिसको। भीड़ भाड़ बहुत अच्छी होती थी, यहाँ 3-4 दुकानें होती थी और कोई दुकानें नहीं आती। हम लोग तो यहाँ जब बैठते थे 80 से मैंने स्टार्ट किया यहाँ बैठना। ठीक है, बहुत अच्छा रहा था। यहाँ तो भीड़ ही भीड़ होती थी, हमारे लोगों का कारोबार इसके जरिए चलता था यहाँ। टिकट मेरे ख्याल तब मैंने स्टार्टिंग में सही 75 पैसे थे यार, कि यार 1.5 रुपये ऐसे थे। 1.5 थी शायद, 75 आगे की थी, 1.5 पीछे की थी, 3.5 रुपये गैलरी थी, ऐसे थी शायद टिकटें में। फिल्म देखने में शुक्र शनिवार को तो यहाँ मार धाड़ हो जाती थी। पहली फिल्म लगती थी, लोग आते थे जाते थे, बढ़िया तगड़ी रस होता था, काम अच्छा होता था हम लोगों के दुकानदारों का। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।